समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुए कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई हुई है, लेकिन नए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि कोरोना नियमों की कोई अनदेखी नहीं हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया था और किसी ने कोई नियम नहीं तोड़ा है। स्वामी ने आगे कहा कि जितनी कार्रवाई होगी उतनी तगड़ी होगी विदाई भी। पार्टी कार्यालय के अंदर कृषि कार्यक्रम की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्टी कार्यालय इसीलिए होता है और वहाँ बहुत पर्याप्त जगह है, इसलिए प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम हेतु एलईडी कैमरे लगे थे। भीड़ इकट्ठी न हो इसलिए जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न आज 50 बड़े बड़े एलईडी लगे थे और उसके माध्यम से कार्यकर्ता जगह जगह देख रहे थे। तो इसलिए वो तो जितना हमें छेड़ेंगे और जितनी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे उतनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। इधर उत्तराखंड बीजेपी में टिकटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। शनिवार को पार्टी ने कोर ग्रुप के साथ ही चुनाव समिति की मीटिंग भी बुलाई, जिसमें दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा और फिर दिल्ली से फाइनल नामों की घोषणा होगी। बीजेपी के लिए टिकट आवंटन इस बार महाभारत साबित होने जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी अलग अलग लेवल पर कई बार रायशुमारी कर चुकी है। सभी 70 विधानसभाओं में ऑब्जर्वर भेजकर दावेदारों की लिस्ट भी मंगा ली गई है। एक एक सीट से कई दावेदार हैं, लिहाजा अब कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैक टू बैक मीटिंग्स बुलाकर इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। कोर ग्रुप की बैठक में मुझे लगता है प्रत्याशियों पर विचार विमर्श होगा। जो रायशुमारी आई है उसके जो पैनल बनेंगे, और चुनाव समिति की बैठक में आगामी जो चुनाव लड़ना है सारा उसकी जो तैयारी है उसकी समीक्षा होगी। मीटिंग में हर सीट से 3-3 दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसे बंद लिफाफे में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड 21 जनवरी से पहले कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। कल कोर ग्रुप की बैठक होने की संभावना है। कल ही स्टेट का चुनाव समिति की बैठक होने की संभावना है। परसों हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली भी बातचीत होगी। उसके बाद फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, तो उसके बाद जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा तब हम घोषित करेंगे। यूपी के बगाव से डरी बीजेपी उत्तराखंड में फूंक कर कदम रख रही है। करीब दर्जन भर सीटें उसके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसमें लैंसडौन, कोटद्वार, रायपुर, भीमताल, केदारनाथ जैसी सीटें तो शामिल हैं। साथ ही साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की डोईवाला सीट पर भी तस्वीर साफ नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चुनौतियां अगर राजनीतिक दलों के सामने हैं तो प्रशासन के सामने भी कम टेंशन नहीं है। खासकर पिथौरागढ़ की बात करें, वहां पर इलेक्शन करवाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। यहां दर्जनों पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों को 1 किलोमीटर, कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना होता है। और ऐसे ही केंद्रों की कमी नहीं है जहां पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और देखिए जरा वहां की स्थिति कैसी होती है। पिथौरागढ़ में इलेक्शन करवाना आज भी खासा मुश्किल है। हालात ये हैं कि जिले की चारों विधानसभाओं में 17 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां एक दिन में पोलिंग पार्टियों का पहुंचना नामुमकिन है। सबसे ज्यादा दुर्गम पोलिंग स्टेशन धारचूला विधानसभा में है। यहाँ के नामिक बूथ तक पहुँचने के लिए पोलिंग पार्टियों को 22 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होती है, जबकि पातो और बुई के लिए 6 किलोमीटर की पैदल दूरी नापनी होगी। यही नहीं, क्वेरी, जिमिया और बौना पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टियों को 9 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल रास्ता तय करना होगा। ऐसे में प्रशासन ने पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए खास प्लान तैयार किया है।
इस संबंध में 3 किलोमीटर से ऊपर के बूथ्स का नंबर 76 है और स्नो बाउंड एरिया भी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो उसके लिए हमारी तरफ से आरओज़ को इंस्ट्रक्शंस जो गए हैं उसमें मूवमेंट प्लान भी एक पार्ट है, जिसमें P-3 या P-2 पे हमारी कुछ टीम्स जाएंगी। प्लस हम लोगों ने PWD के थ्रू उन ट्रैक रूट्स को ठीक कराए जाने या जहाँ पे भी हमारे स्नो रहेगी तो उसके लिए हमारी टीम्स डिप्लॉय रहेंगी। गैला पत्थरकोट के मतदाताओं को 4 किलोमीटर दूर बने राप्ती बूथ पर पहुंचना होगा, जबकि मनकोट के मतदाताओं को भी 4 किलोमीटर का सफर मतदान के लिए तय करना होगा। इतना ही नहीं, मनकोट के मतदाताओं को पुल नहीं होने से सर्द मौसम में नाला पार कर बूथ तक पहुंचना होगा। दुर्गम मतदान केंद्रों के अलावा सर्दियों के सीजन में मौसम भी परेशानी का सबब बन रहा है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं, आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।